इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंबल। ठीक है, सिंबल में दो ऑप्शन, पहला एजुकेशन, दूसरा सिंबल। एजुकेशन ऑप्शन का थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है। अब पहले तो ये समझिए कि इसका यूज कहाँ होता है। इसका यूज जैसे आप कहीं पेपर टाइप करते हैं, हिंदी का, मैथ का, साइंस का, कोई भी पेपर आप टाइप करते हैं तो उसमें जो भी सवाल होता है, सवाल का जो फॉर्मेट होता है वो इसी से ही टाइप होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने एक पेज लिया हुआ है, यहाँ पे एक फॉर्मेट है और मैं यहाँ पर एक मैथ का पेपर टाइप करके दिखाता हूँ और इस टूल का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ, इस ऑप्शन का यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोगों का ये होता है ना कि क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, पहले इसका फॉन्ट का साइज में बड़ा कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेज छोटा कर देता हूँ, पेज छोटा कर देता हूँ। यहाँ मैंने देखिए पेपर एक डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसी को देख के मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं इतना तो टाइप करके आ गया यहाँ तक। अब इसके अगवा दिया हुआ है -1/3 और -2/3। अब ये कैसे टाइप करेंगे? तो यहाँ पर सिंपल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। सिंपल है, यहाँ पर आ जाइएगा, एजुकेशन पे क्लिक करिएगा। एजुकेशन पे जैसे ही मैं क्लिक किया, ये देखिए एक ऑप्शन खुल के आ गया और यहाँ पर मेरा एक बॉक्स बन गया। अब हमारा सवाल है बटा में, मतलब -1/3 और -2/3। तो बटा वाला यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर बटा का फॉर्मेट। फॉर्मेट देखिए बटा का यहाँ पहला है, दिखा रहा है ना फ्रैक्शन, ये है स्क्रिप्ट, रेडिकल, ये हमको बटा में चाहिए तो यहाँ फ्रैक्शन पे आ गया। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, हमको जो चाहिए बटा में चाहिए, ये इस तरह से मैंने उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे उठाया तो यहाँ देखिए हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, लुपलाप कर रहा है यहाँ पे कर्सरवा। तो अब यहाँ पर जैसे इस पे एक जो खनवा खनवा है खाली खाली, आप डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दीजिए खनवा पे और यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमारा कितना था 3, अब यहाँ पे है और ऊपर हमारा था -1/3। ठीक है, -1/3। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपको बगल में जाना है तो बगल में जाने के लिए आप अपने कीबोर्ड का बटन राइट वाला तीर दबाना है। जैसे ही दबाएंगे फिर ये 3 पे आया, फिर दबाया और यहाँ पे आ गया मैं। ठीक है, इसके बगल में। ठीक है, यहाँ बगल में मैं आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर मैं स्पेस दे करके लिख रहा हूँ एंड। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर मुझको इस तरह से एक और लेना होगा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, फिर से आ जाएंगे फ्रैक्शन पे और इस तरह से क्लिक किया तो मैं इस तरह का एक फॉर्मेट ले लिया। अब यहाँ ऊपर मैं लिख दिया -2, ठीक है, और बटा के 3। ठीक है, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, आप इस समय समझिए कि -2 पर है, इसमें आपका ब्लिंक जो कर रहा है, आप अभी जो लिखेंगे सब ये -2 पर लिख रहा है, लिख रहे हैं ना, ऊपर लिख रहा है, बटा के ऊपर लिख रहा है। और आपको लिखना है जैसे बगल में से एंड लिखा है, लिखने के लिए कीबोर्ड में आपका ये बटन है आपका, देखिए इधर नीचे गया, एक ऊपर गया, एक उधर गया, एक इधर गया। जो आपका राइट में गया है, दाहिने गया है, बस उसी बटन को दबाइएगा एक बार। देखिए यहाँ पे 3 पे आ गए, फिर दबाइए और फिर दबा दीजिए, देखिए मैं उसके बगल में आ गया। लेकिन अगर बाहर निकलना है तो एक बार और दबा दीजिए, एकदम बाहर हो गए। ठीक है, तो इस ऑप्शन से बाहर निकलेंगे तभी आप कुछ लिख पाएंगे, अगर अन्य चीजें लिखनी है तो। जैसे ये चीज तो हो गया हमारा। अब अगला है इसी में सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ इसके आगे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन में लिख दिया। अब एक बार और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी में ये मैं इसमें बॉक्स में हूं, है ना, एक लिखने के बॉक्स में हूं, एजुकेशन के बॉक्स में, अगर मैं इसमें सॉल्यूशन लिखूंगा तो इसका फॉर्मेट जैसे देख रहे हैं एंड का फॉर्मेट अलग है। ठीक है, तो अगर मैं इसी में लिखूंगा तो इसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। इससे बाहर निकलने के लिए या तो बाहर क्लिक कीजिए या फिर कीबोर्ड की सहायता से आप दाएं वाला बटन दबाकर 2-3 बार आप बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं छोटा कर देता हूँ समझने के लिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ना, 1/3 बराबर 9/12 एंड 2/3 बराबर 8/12, इस तरह दिया हुआ है। अब हमको इस तरह का इसमें इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इस तरह का सवाल यदि है आपका दिया हुआ है तो उसमें इंसर्ट करने के लिए बस यहाँ पे चले आइएगा, इंसर्ट पे। ठीक है, इंसर्ट पे आ जाइएगा, फिर आ जाइएगा एजुकेशन। जैसे ही वो एजुकेशन पे क्लिक किए
यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब हम फिर इस तरह से उठाएंगे, यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे उठाना है और फिर यहाँ पर लिखना है, छोटा मैं कर देता हूँ इसको समझने के लिए। यहाँ पर हमको लिखना है -1/3, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और लेना है हमको इसी तरह से, फिर इसी पे आ गए, यहाँ पर आ करके इसको क्लिक किया, ठीक है। ये इंसर्ट हो गया। फिर मैं इसको छोटा कर देता हूँ और फिर मैं इसी के ऊपर लिखता हूँ, इसको क्लिक करके लिखता हूँ -9, फिर यहाँ पे 12, ठीक है। फिर अब इसके बाद दिया है एंड, ठीक है। और फिर अब इसके बाद ये इंसर्ट करना है, तो फिर से इंसर्ट कर लेते हैं। यहां पर मैं आ गया, आप देखते जाइए बस। यहां मैं आ गया -2/3, ठीक है। फिर बराबर, फिर उसके बाद एक और इंसर्ट करते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर। यहां मैं आता हूँ, यहीं से इंसर्ट कर लेता हूँ स्ट्रक्चर। मैं एक और इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, लिख देता हूँ -8, ठीक है, बटा के 12। तो हमने ये टाइप कर दिया। अब अगला क्या लिखा है उसमें, यहाँ पर लिखा है सो 3 रेशनल नंबर आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर नीचे इंटर करके आ जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखना है सो, अब यहाँ पर देखिए कामा लगा के सब दिया हुआ है। अब हम एक ही बार इंसर्ट कर लेते हैं इसको। देखिए 1 2 3, तीन स्ट्रक्चर है भिन्न में, ठीक है, बटा में। तो यहाँ पे मैं एक ही बार इंसर्ट पे जाता हूँ, एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 3 बार ले लेता हूँ। 1 बार, ठीक है, 2 बार और 3 बार। 3 बार मैं यहाँ पे एक ही बार में ले लिया। अब मैं बारी बारी से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर लिखना है हमको -5, -5 लिखना है। अगला 12, 12 हो गया। फिर अगला, फिर यहाँ पे देखिए कामा दिया हुआ है ना, तो मैं पहले यहाँ पे कामा लगाता हूँ एक। ये कामा लगा दिया। अब मैं सीधा कीबोर्ड से ही काम कर देता हूँ, -6/12, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से मैं आ जाता हूँ -7/12, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। ये एक प्रकार का हो गया। अब दूसरा प्रकार एक और मैं उठा लेता हूँ कहीं और से, ये वाला पेपर सही नहीं है, थोड़ा सा मैं इसके लिए दूसरा देखता हूँ। अब देखिए मैं दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए मैं दूसरा पेपर यहाँ पे ओपन किया हूँ, जिसमें देखिए यहाँ पे करड़ी का एक सवाल है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले नीचे आ जाता हूँ इंटर करके, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इसको पहले टाइप करता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, मैं इतना टाइप कर दिया यहाँ पर नंबर तक, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर करके नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखिए करड़ी में दिया हुआ है 0.09, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ फिर से एजुकेशन पे, बड़ा मैं कर दिया यहाँ पर। अब मैं आ जाता हूँ इंसर्ट पे आकर के एजुकेशन पे मैं क्लिक कर दिया। एजुकेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए करड़ी का, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन, देख रहे हैं ना, ये करड़ी वाला है रेडिकल, ठीक है। तो हम ये वाला उठा लेते हैं ऐसे, ठीक है। मैं ये वाला ऑप्शन उठाया। यहाँ पे देखिए आप जैसा चाहिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए करड़ी, सॉरी, हाँ, यहाँ देखिए करड़ी के ऊपर भी कुछ लिखना है तो करड़ी के ऊपर अपने अनुसार ये लिखने वाला फॉर्मेट ले सकते हैं, या करड़ी के अंदर लिखना है तो करड़ी के अंदर लिखने वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो मुझे करड़ी के अंदर लिखना है तो मैंने ये वाला ऑप्शन उठाया यहाँ पर, ठीक है। ये उठा लिया, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फटाक से। देखिए मैं करड़ी यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.09, ठीक है। उसके बाद करड़ी से बाहर आ जाइए, ठीक है। करड़ी से बाहर आने के बाद, कड़ी से बाहर आने के बाद यहाँ पर मैंने लगा दिया कामा, ठीक है। अब यहाँ पर बटा दिया हुआ है ना, बटा का यहाँ पे डिजाइन में आ जाएगा, यहाँ पर इस तरह का ऐसे इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए 5/3, ठीक है। फिर उसके बाद जो है फिर यहाँ पे दिया हुआ है कामा, ठीक है।
फिर यहाँ पे दिया हुआ है करड़ी में 5, ठीक है। फिर मैं करड़ी उठाता हूँ, यहाँ से ऐसे उठा लिया, अब मैं इस पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। फिर करड़ी से बाहर कामा लगा है, करड़ी से बाहर में आ गया, यहाँ पे कामा लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है दिया हुआ है 6.3, ठीक है। तो यहाँ पर कर दिया मैं 6.3, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ करड़ी का भी। देखिए मैं सवाल लगा के यहाँ पे आपको दिखा दिया, ठीक है। ये मैं इतना टाइप कर दिया। बस मैं पहले भी बता दिया कि जैसे आप इस समय करड़ी में हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका कर्सरवा करड़ी के अंदर है, ठीक है। आप जो भी लिखेंगे वो करड़ी में के अंदर ही सब लिखता जाएगा, ठीक है। लेकिन बाहर निकलने के लिए आप हमेशा कीबोर्ड का अगर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब जैसे इस समय आप करड़ी के अंदर हैं, बाहर निकलने के लिए ये देखिए राइट वाला बटन है, दायां वाला बटन है, यहाँ पर ऐसे देखिए प्रेस कीजिए एक बार, और ये देखिए मैं बाहर निकल गया, ठीक है। देखिए मैं बाहर निकल गया। अभी मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर हूँ फिलहाल, करड़ी के अंदर, ठीक है, करड़ी के अंदर हूँ, और मैं इसको सॉरी ये मैं करड़ी के अंदर हूँ। देखिए अब देखिए मैं जितना मैं स्पेस दबाऊंगा तो देखिए करड़ी बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हैं ना, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए बस ये वाला बटन दबाइएगा, राइट वाला, ठीक है। ये बाहर में निकल गया। अब मैं इसके बाहर जितना स्पेस लगाऊंगा ये बाहर हो गया, ठीक है। इतना ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सवाल के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग पहले इसमें और अगला देखते हैं क्या है। अगला हम लोग का आईसी में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एजुकेशन का है, तो एजुकेशन में ये सब फॉर्मेट है। अगर ये सब फॉर्मेट आपको यूज करना है तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं यूज करना है तो आप अपने अनुसार जो मैं बताया था वहां से इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है प्रोफेशनल और लाइनर, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे मैं इस पे क्लिक किया, ठीक है, सॉरी इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे दिया हुआ है प्रोफेशनल, ये तो ये प्रोफेशनल मोड में है। मैं इसको लाइनर कर देता हूँ, ये देखिए लाइनर पे हो गया, देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो ऐसे हो गया, ये बटा जो है आपका इस लाइनर में चेंज हो गया। प्रोफेशनल में करूंगा तो ये प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। आप लाइनर में कीजिए चाहे प्रोफेशनल में कीजिए, आप अपने अनुसार जो करना है अपने अनुसार यूज कर लीजिएगा, जैसा आपका पेपर रहेगा वैसा आप यूज कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए एंड है, एंड थोड़ा सा ये मैथ के फॉर्मेट में है, आप नॉर्मल कर दीजिए, नॉर्मल हो गया, ठीक है। हटा दीजिए, ये मैथ के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। ये हो गया। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब अगला हम लोग समझते हैं पहले थोड़ा, यहाँ पर आते हैं, पहले एजुकेशन पे क्लिक किए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 टाइप करने के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए जियोमेट्री लिखा है, जियोमेट्री का सवाल है यदि, है ना, तो जियोमेट्रिक में जैसे इस तरह का जो सिंबल होता है आप यूज कर सकते हैं, इसमें लगा करके आप यहाँ पे सवाल आगे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जियोमेट्री का है। इसके बाद यहाँ पे देखिए मैथ लिखा है, मैथ का ये सब सिंबल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये मैथ का सिंबल है, यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए ग्रीक लेटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह का सिंबल है, ये देखिए। आपको मैं बस दिखा दे रहा हूँ कि आपको कोई यहाँ पे सिंबल छूट न जाए, कि आपको बाद में पेपर टाइप करने में दिक्कत हो, ठीक है। यहाँ मेरे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं कि मैं यूज करके दिखाऊं कहीं, लेकिन ये तो आपको अगर आप पेपर टाइप करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ यूज होगा क्या नहीं, ठीक है। ये देखिए स्क्रिप्ट वाला है, जियोमेट्री का है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें ये सिंबल आप लगा सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये आप कोड लगा करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जो भी लिखना सवाल वाला लगा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। फिर से आते हैं एजुकेशन पर। टूल क्लियर हो गया, सिंबल मैंने बता दिया, स्ट्रक्चर का यूज करके हमने बता दिया है। यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर इसमें चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर अपना फॉर्मेट जैसा आपका सवाल है वैसा आप ले लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारा सवाल आप देखते होंगे, आप अगर मैथ अगर पढ़ रहे होंगे चाहे पेपर टाइप कर रहे होंगे तो आपको कई तरह का सवाल आपके सामने आता होगा या आएगा, आप अपने अनुसार देख करके इसमें से इंसर्ट करके फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। हमने यहाँ पे इंसर्ट करना आपको बता दिया, ठीक है।
अब इस तरह का आप पेपर टाइप कर सकते हैं, हमको लग रहा है आप मैंने यहाँ पे सब बता दिया हुआ है, ठीक है। अब आप हमको लग रहा है कि चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे कोई पेपर हो, आप अपने अनुसार टाइप कर सकते हैं, सिंबल या कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगले ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं। ये एजुकेशन का हम लोग ऑप्शन पूरा खत्म कर लिए हैं। अब अगला हम लोग का बचा है सिंबल का, ठीक है। तो सिंबल पर आने के लिए हम लोग पहले तो इसको हम लोग इरेज कर लेते, थोड़ा सा इरेज करके फिर मैं बात कर रहा हूँ। चलिए इंसर्ट पे मैं आ गया। अब ये है अगला, एजुकेशन खत्म हो गया। अब अगला है सिंबल, ठीक है। अब सिंबल मैं क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है। मैं यहाँ पे मोर सिंबल पे आ जाता हूँ। ये देखिए ये बहुत सारा सिंबल यहाँ पर आ गया, ठीक है। पहले तो मैं यहाँ पे फॉन्ट की साइज में बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर मैं होम पे आता हूँ, पहले इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। अब जैसे मान लीजिए हमको कैंची ये दिया हुआ ना, कैंची, इसका मैं सिंबल इंसर्ट करना है हमको, तो इस पर क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया इंसर्ट। ये देखिए कैंची का सिंबल इंसर्ट हो गया, ठीक है। ये एरोप्लेन का करना है तो यहाँ पे इंसर्ट, ठीक है। इसके अलावा बुक का करना है तो बुक पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट। आप देखेंगे तो आजकल बहुत सारा शॉर्ट वीडियो आ रहा है और लोगों को बस ये दिखा रहे हैं कि हम शॉर्टकट की से देखिए ये सिंबल लगा दे रहे हैं, वो सिंबल लगा दे रहे हैं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्टली यहाँ से उठाएंगे, कोई भी आपको सिंबल ढूंढना है तो यहाँ से सिंबल आसानी से लगा सकते हैं। आपको कोई कोड याद करने की जरूरत नहीं है। कितना कोड याद करेंगे आप, कितने सिंबल का याद करेंगे? यहाँ पर देखिए बहुत सारा पड़ा हुआ है आपका, कितना यूज करेंगे? अगर ये तो बस खाली ये एक फॉन्ट का है, यहाँ पर तो बहुत सारा फॉन्ट है। देखिए ये देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मुझे ये गेम का ये लगाना है, इंसर्ट कर दिया, ये देखिए गेम का आ गया। अब ये देखिए मैं एक जानवर का यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लगाएंगे तो आप लगा सकते हैं। कोई भी आपको कहे कि नहीं हम कोड के द्वारा बताएंगे, तो कोड इतना याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप अपने अनुसार कोई भी सिंबल उठा करके लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ पे इस तरह जाएंगे स्क्रॉल करके तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा सिंबल है। ये देखिए घर है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है इंसर्ट के रूप में, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये तो एक फॉन्ट का हो गया, ये फिर इस तरह का है, यहाँ पर इस तरह का है। जैसा आप चाहिए आपको यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा सिंबल, ठीक है। सिंबल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर में ये देख रहे हैं कॉपीराइट का जो इस तरह का जो बना रहता है सिंबल, इस तरह का सिंबल है स्पेशल। इसका बहुत कोई खास यूज नहीं होता है, बस हम लोगों का यूज जो होता है यही हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। वेबडिंग्स का देखिए उसमें दिया हुआ है। अब इसमें आप आ जाइएगा, देखिए अब यहाँ ईयर दिया हुआ है, मैं इंसर्ट कर दिया ईयर, ये देखिए कन्वे पूरा आ गया यहाँ पे। तो आप कोई भी सिंबल यहाँ पे डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। और ये सिंबल को आप कलर करना चाहें तो कलर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इसको कलर करना है पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी को कलर करना तो पहले पृथ्वी को सेलेक्ट करूंगा। एक बात याद रखिएगा, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये सिंबल है। ये सिंबल आपके टेक्स्ट में आता है, कहाँ आता है? टेक्स्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये जब आपको सेलेक्ट करना है तो जैसे आप कोई भी अक्षरवा सेलेक्ट करते हैं उसी तरह सिंबलों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये कोई पिक्चर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप ये सिंबल को जैसे सेलेक्ट करना है तो उसको ऐसे करिएगा, ये सेलेक्ट हो गया। और जैसे इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करने के लिए जैसे यहाँ पे जैसे आप कोई भी कलर अक्षर का कलर चेंज करते हैं तो इसको मैं इस तरह कर दिया तो ये देखिए ये कलर हो गया, ठीक है। तो ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन कर देंगे, ग्रीन हो गया, देखिए देख रहे हैं ना। अब इसको जैसे मान लीजिए एरोप्लेन को कलर करना है तो एरोप्लेन को पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे अक्षर सेलेक्ट करते हैं उसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसको क्या करिए, कलर चेंज कर दीजिए इसका, ये देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसका सही जवाब घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे इसका मान लीजिए इस एरोप्लेन का मुझको साइज बढ़ाना है, ठीक है। मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, जहां से आप अक्षर को बड़ा छोटा करते हैं वहीं से होगा। देखिए यहाँ पे जैसे ये फॉर्मेट है, ये फॉन्ट का साइज बढ़ाने के लिए वहीं फॉन्ट का साइज वैसे ही बढ़ेगा आपका, देखिए, ठीक है ना। तो सिंबल इस तरह से आप कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी हमको लग रहा है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।